है उसी वक्त एलन ट्रैप की रस्सी काट लेता है। ट्रैप में नुकीली लकड़ियां थी, लेकिन बालू भी वहां से हट जाता है, जिससे वो ट्रैप से बच निकलता है। अब वो बालू काफी गुस्से में था और वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। एलन और चार्ल्स भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। दोनों भागते हुए एक तालाब के करीब आते। अब भी वो बालू उनका पीछा कर रहा था। दोनों के पास बस एक एक नुकीली लकड़ी थी, जिससे दोनों उस बालू को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बालू को रोक पाना मुश्किल था। यहाँ बालू एलन पर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। बालू एलन को पकड़ लेता है, अपने पंजों से वो उस पर वार करता है, लेकिन उसी वक्त चार्ल्स वहां आकर बालू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे बालू एलन को छोड़कर चार्ल्स की ओर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ चार्ल्स वह नुकीली लकड़ी बालू की ओर रखता है और बालू भी चार्ल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वेल यहाँ वो नुकीली लकड़ी बालू के शरीर को चीरते हुए आर पार हो चुकी थी और दर्द की वजह से वो बालू तड़पने लगता है। आखिर में चार्ल्स ने उस बालू को मार डाला था। एलन भी वहां पर आता है। वो देखता है कि चार्ल्स बालू के नीचे दबा हुआ था, तो वो चार्ल्स को वहां से निकालता है। फाइनली दोनों ने बहादुरी से मुकाबला करके उस बालू को खत्म कर दिया था। इसके बाद दोनों उसी बालू का बुना हुआ मांस खा रहे थे। उन्होंने बालू की खाल भी निकाल ली थी। अब विंटर का मौसम शुरू हो चुका था। दोनों अब खतरे से बाहर थे और तालाब की ओर आगे बढ़ रहे थे। दोनों इस ठंडे माहौल से परेशान थे। तभी उन्हें नदी के करीब एक कैबिन दिखाई देती है। शायद यह किसी शिकारी की कैबिन होगी जो वहां पर बालुओं का शिकार कर रहा होगा। दोनों उस कैबिन में आते। अब कैबिन की कंडीशन से साफ दिखाई दे रहा था कि पिछले कई सालों से यह कैबिन खाली होगी। वहां पर गन और कुछ बुलेट्स थी। वही वहां पर शराब की बोतल भी थी। कैबिन में एक मैप भी था, जिससे दोनों समझ गए थे कि वो मंजिल के करीब है। और प्लस पॉइंट यह था कि वहां पर एक नाव भी थी, जिससे वो दोनों आसानी से यहाँ से आगे जा सकते थे।